शिवपुरी शहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक ही दिन में 3 अलग अलग इलाकों में आवारा कुत्तों ने लोगों पर हमला बोल दिया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को अपना शिकार बनाने वाले इन श्वानों के हमले में करीब 60 लोग घायल हो गए। हालात ऐसे बन गए कि जिला अस्पताल का ट्रॉमा सेंटर डॉग बाइट के मरीजों से भर गया। हैरानी की बात यह रही कि जिन पर आवारा कुत्तों को पकड़ने की जिम्मेदारी है वो खुद भी इस हमले की चपेट में आ गए। नगर पालिका के अतिक्रमण प्रभारी अशोक खरे की पत्नी भी डॉग बाइट का शिकार हो गई। पत्नी को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे अशोक खरे का कहना है कि कुत्तों को पकड़ने के लिए तत्काल टीम रवाना कर दी गई है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नहीं पकड़ रही है कुत्ते और मोटरसाइकिलों से बाचिंग कर रहे हैं उस ब्लैक कुत्ते की और वो ढूंढ रहे हैं। मेरी श्रीमती जी को भी काट लिया है ना, मैं इसीलिए तो लेके आया हूँ यहाँ हॉस्पिटल। हाँ, हाथ में आ रही थी वो, पीछे से आके उसने काट लिया। ब्लैक कलर का उसी ने काटा है। पकड़ने के लिए कोई दल वगैरह नहीं गए, दल में मेरे कर्मचारी गए नगर पालिका के, मोटरसाइकिलों से चारों तरफ ढूंढ रहे हैं उसको। जाल लेके वो जहाँ भी मिलेगा उसको वहाँ कैप्चर कर लेंगे। कितने लोगों को काट लिया? कम से कम 60-65 लोगों को काट लिया। बच्चे बड़े सब हैं? सब मिला के हैं उसमें। कुत्ता एक ही है। अभी हाल ही उससे भी छोटे लाल से बात हुई है, वो मोटरसाइकिल से और भी कर्मचारी मोटरसाइकिलों से बाचिंग कर रहे हैं। सीओ साहब ने निर्देश दिए कि तत्काल पकड़ो उसको। वो ढूंढ रही है चारों तरफ, शहर में ढूंढ रही है नगर पालिका की टीम। सब जगह कोई कहता है वहाँ है, कोई वहाँ है। अरे अभी थोड़ी देर पहले वहाँ काटा उसने, उसी ने काट के वहाँ काटे। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ितों के मुताबिक कुत्ते अचानक आक्रामक हो गए और जिसने भी उनके सामने आने की कोशिश की उसे काट लिया। घर के बाहर खेल रहे मासूम बच्चे हो या फिर अपनी दुकान पर काम कर रहे लोग, किसी को भी नहीं बख्शा गया। कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए और उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। बच्ची बर्थडे में गई थी एक लड़के की में, तो वहाँ से लौट रही थी तो कुत्ते ने इसको हमला कर दिया। हाँ, ज्यादा चोट आई है क्या? ज्यादा चोट आई है? मैंने नहीं देखा, मैं अंदर थी। ज्यादा चोट आई है? हाँ, ये हाथ में आई है, हाथ में उंगली में काले कलर का था। हाँ, 3-3:30 बजे की। डॉग बाइट की घटनाओं के बाद जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी कतार लग गई। अस्पताल प्रशासन के मुताबिक सामान्य दिनों में जहां 10 से 15 डॉग बाइट के मामले आते हैं, वहीं आज ये संख्या बढ़कर 60 तक पहुंच गई। अस्पताल प्रबंधन ने सभी घायलों के इलाज और एंटी रेबीज इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा किया है। अभी 60 प्लस हो रहे हैं अभी तक के। अमूमन हमारे पास 30, 35, 25 ये आंकड़ा रहता है, 20, लेकिन आज अनएक्सपेक्टेडली 2 और 3 गुना के आसपास बढ़ गया है। उसकी जो पहली सूचना मुझे मिली, क्योंकि मैं मॉनिटरिंग अपने कैमरे से कर रहा था और 9:30 से हम लोग बैठे हुए हैं, 9:30 पौने 10 बजे से, तो मैं अपने कमरे में बैठा था और कुछ काम दूसरे भी कर रहा था। तो अब कैमरे मेरा लगा हुआ है, मैं देख रहा था भीड़ बढ़ती जा रही। मैंने पूछा भाई कहाँ है, तो इसकी लोकेशन जो और लोगों के माध्यम से मिली वो सबसे पहले अस्पताल चौराहे के आगे मिली है कोई काले कुत्ते की। उसके बाद में फिर मिली है नवाब शाह रोड, फिर मिली है खोड़ा। तो ये लगातार इन्फॉर्मेशन भी आ रही है लोगों से, जो लोग बता रहे हैं, जो केस आते जा रहे हैं। इसका मतलब वो केस भग रहा है। बच्चा जो कुत्ते का जो भी है बच्चा है, वो कुत्ता वो भाग रहा है और वो वाकई उस बीमारी में भागता है, ये लक्षण है उसका। बेहतर ये है उसको जाल में या किसी बड़े कपड़े में आप बंद कर लो, कुछ नहीं करेगा वो। तो हॉस्पिटल में पर्याप्त व्यवस्था एंटी हमारे पास में एंटी रेबीज जो पहले लगता था, अपने पेट में 14 इंजेक्शन लगाते थे, वो प्रथा नहीं है। अभी 5 इंजेक्शन की है, वो इंजेक्शन पूरे पर्याप्त है, मेरे पास पर्याप्त स्टॉक है। इसके बाद हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं जो महंगा होता है इंजेक्शन। मार्केट में कोई 800, कोई 1200, कोई 1500 का इंजेक्शन दे रहे हैं वो लोग, वो महंगे भी देते हैं। वो इंजेक्शन क्या है कि अपने यहाँ जब वो फेस, पाम, फिंगर और पेरिनल एरिया या फिर मोर देन 3-4 डीप बाइट अगर है तो हम उस इंजेक्शन को, क्योंकि वो सीरियस बाइट है, क्लास 3 बाइट है, उसमें उसको लगाते हैं, तो वो लोकल इंजेक्शन लगता है। वो मेरे पास में 30 वाइल तो यहीं रखी हैं और स्टोर सेंटर स्कूल अलग है। तो मुझे मालूम है कि हर गर्मी में यही होता है, लेकिन इतना एक दिन में होगा ये आज ही हुआ है। एक ही दिन में 60 लोगों का डॉग बाइट का शिकार होना न सिर्फ नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, बल्कि शहर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे की भी गंभीर तस्वीर पेश करता है। अब देखना होगा कि नगर पालिका इस समस्या से निपटने के लिए कितने प्रभावी कदम उठाती है। मनोज भार्गव की रिपोर्ट, MP तक।